उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं FAI नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। आज हम एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और फिर एक्सरसाइज 10.4 में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रोड रूलर takes 750 complete revolutions to move once over to level a road। देखिए बेटे, एक रोड है और इस रोड को लेवल करने के लिए एक रूलर है जिसको हम इंजन बोलते हैं। तो ये इस तरह इंजन है, ये इस रोड को लेवल करता है और इस रोड को लेवल करने के लिए इट टेक्स 750 रेवोल्यूशन, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं इस इंजन को। और ये जो रूलर है इसका जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू बी 84 सेंटीमीटर। सो वी हैव D means diameter of the ruler. It is equal to 84 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है, अब देखिए लेंथ अगर हम इस रूलर को खड़ा कर देंगे तो हाइट बन जाएगा, क्योंकि रूलर नीचे इस तरह होता है, लिहाजा ये लेंथ है। लिहाजा यहां पर जो लेंथ है इसको हम डिनोट करेंगे एच से। अच्छा, इससे पहले कि हम लेंथ लिखे, हम पहले डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। देखिए डायमीटर कितना है, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस बनेगा 84 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो इसका रेडियस बनेगा 42 सेंटीमीटर। ऑल्सो जो इसकी लेंथ है, लेकिन इस लेंथ को हम डिनोट करेंगे एच से, ठीक है, क्योंकि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का, वो उसमें हमें एच की जरूरत होती है, हाइट की जरूरत होती है। सो दिस हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो बेटा इस मीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में। 1 मीटर आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जब रोलर घूमता है ना तो क्या घूमता है, उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वही जो है प्लेन करता है, वही रोल करता है इसको, ठीक है ना। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता है, लिहाजा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इक्वल टू 2 पाई और h, which is equals to into 22/7 into radius। radius अब हमने देखा इट इज 42 into h, it is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 are 7, 7 6 are 42। So it is equal to 2 into 22 is 44 into 6 into 100 is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 600 के पहले 2 जीरोस लिखेंगे, फिर 6 4s are 24, कैरी आ गए 2, 6 4s are 24 और 2 हो गए 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में ये जो रूलर है ये कवर करेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो दिस इंप्लाइज एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में ये रूलर कवर करेगा एरिया कितना, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे 750 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन। तो 750 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, इट इज 26400 इंटू 750, ये बेटा बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में। इसमें करेंगे, चलिए इससे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आसान सा मल्टीप्लाई है, पहले 0 से करेंगे, अब 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 0 0,
5 4 जार 20 कैरी आ गई 2, 5 6 जार 30 और 2 हो गए 32 कैरी आ गई 3, 5 2 जार 10 और 3 हो गई 30। अब 7 से करेंगे 7 0 0 7 0 जार 0, 7 4 आर 28 कैरी आ गई 2, 7 6 जार 42 और 2 हो गए 44 कैरी आ गई 4, 7 2 जार 14 और 4 हो गए 80। 0 0 0, 8 प्लस 2 इज 10, 4 प्लस 3 इज 7 कैरी 1 हो गई 8, 8 प्लस 1 इज 9। ठीक है, तो ये बनेगा 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। चलिए हम यहां पर लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू 198 और फिर आएंगे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, और इट इज इक्वल टू 19850 इसके साथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब क्या बनेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, लिहाजा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करें 100 से, लेकिन चूंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए करेंगे 100 इंटू 100। तो बेटा ये 2 और 2 हो गए 4 जीरो, जहां 4 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 1980 मीटर स्क्वायर इस सड़क का एरिया होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। या आप चाहे आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए किलोमीटर स्क्वायर में नहीं करेंगे, ऐसे रख देंगे किलोमीटर। अगर ये मीटर्स में होता तो इसको किलोमीटर में कर सकते थे। ठीक है, सो एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कंपनी है, ये मिल्क पाउडर बेचती, ये दूध पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा जो भी पैक्ड चीज आती है उसके ऊपर एक लेबल होती है, उस लेबल पर कंपनी का नाम होता है, इस चीज में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका नाम होता है, इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो होता है, एक्सपायर डेट होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जो कंपनी है ये अपना लेबल लगाती है इस सिलेंडर के बीच में, और ये लेबल बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर, बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द लेबल। हमें इस लेबल का एरिया निकालना है। सो वी हैव गिवन हियर, we have given diameter of this cylinder, it is 14 centimeter. Here d is equal to 14 centimeter. ठीक है, तो हम निकालिए रेडियस, so that radius is equal to d by 2. It is 14 upon 2 which is equal to 7 centimeter. और बेटा इसकी जो हाइट है h is equal to 20 सेंटीमीटर। देखिए जब हमने अब इसके कर्व्ड सरफेस के इर्द गिर्द क्या लगा दिया, हमने लेबल लगा, ठीक है ना, उस लेबल का जो रेडियस है वो भी यही आएगा 7 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी हाइट 20 नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो लेबल है बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे। तो सिंस द लेबल इज प्लेस्ड 2 centimeters above the bottom and 2 centimeter
below the top. So therefore height of the label, तो लिहाजा जो लेबल है इसकी जो हाइट है वो बनेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस 2 प्लस 2, दैट इज 20 माइनस 2 प्लस 2 इज 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर. तो बेटा अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द लेबल. हेंस एरिया ऑफ द लेबल इज इक्वल टू, तो जो लेबल है इसका एरिया क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ that will be equal to this curved surface area, that is curved surface area of the label. अब क्योंकि जो लेबल है ये भी सिलेंडर फॉर्म में होगी क्योंकि ये सिलेंडर के गिर्द लगी हुई है, तो लिहाजा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे 2 पाई RH, विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7, और रेडियस तो सेम रहेगा जो 7 है, लेकिन हाइट हियर मीन्स हाइट ऑफ द लेबल, नॉट हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट ऑफ द लेबल इज 16 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 16. देखिए 16 4s are 64, कैरी आ गई 6, 16 4s are 64 और 6 हो गए 70. Hence area of the label is 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.4 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज 10.4 में पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास कुछ एक सिलेंडर दिया पर, वी हैव गिवन अ सिलेंडर, तो हमें बताने की किस सिचुएशन में हम एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम निकालेंगे. तो ये आपके पास सिलेंडर है, आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड. कोई सॉलिड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड. तो बेटा एक सिलेंडर है, अगर आपको बताना होगा कि इस सिलेंडर में कितना पानी आएगा या इसमें कितना लिक्विड आएगा, तो हम क्या निकालेंगे. तो पहली सिचुएशन यही है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. अगर आपको बताना कि इस सिलेंडर में कितना लिक्विड आएगा, इसमें कितना एयर है, तो आप क्या कहेंगे, आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी. तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, पहले केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे. क्या निकालेंगे, अगर हमें देखना होगा कि इसमें कितना पानी आएगा या कितना लिक्विड आएगा, तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. दूसरे केस में नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब देखिए मानिए सिलेंडर है, आपको इसका प्लास्टर करना है, ठीक है ना, हमें इसका प्लास्टर करना है, इसकी कर्व्ड सरफेस को प्लास्टर करना है या इसकी टॉप और बॉटम टोटल सरफेस एरिया को भी प्लास्टर करना होगा. तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, हम इस केस में एरिया निकालेंगे. सीमेंट हम अंदर नहीं भर देंगे, सीमेंट प्लास्टर करेंगे तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया टॉप और बॉटम उसको कर सकते हैं. तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, हम उस केस में एरिया निकालेंगे. अच्छा, अगर हमें निकालना होगा टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. अच्छा भाई, इसमें से हमें वाटर भरना है छोटी छोटी सिलेंडर्स में. अब कुछ छोटे छोटे सिलेंडर से ये पानी इसमें भरना है और हमें देखना होगा कि हमें कितने छोटे सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी. तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, तीसरे केस में भी हमें फिर वॉल्यूम की ही जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर. देखिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिलेंडर्स है, वी हैव गिवन 2 सिलेंडर्स. एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर. देखिए सिलेंडर फर्स्ट है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है. फिर दूसरा सिलेंडर है, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है दूसरा सिलेंडर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है. सॉरी 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. तो हमें बताना है कि
इनमें से सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? हम विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? तो क्या आप बता सकते हैं इनमें किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? और फिर आपको ये वेरीफाई करना है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। फिर बताने कि क्या जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा? लेट अस सी। देखिए बेटा, केस फर्स्ट, दैट इज सिलेंडर फर्स्ट के लिए जो है, या हम केस फर्स्ट के बाद लिखेंगे फॉर सिलेंडर फर्स्ट और 1 फॉर सिलेंडर 1, जो पहला सिलेंडर है उसके लिए है डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ये वाला सिलेंडर, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना बनेगा? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, हेंस रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट है, इसकी हाइट h, इट इज 14 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मैंने V लिखा, अंदर से सिलेंडर बना दिया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इट इज इक्वल टू, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। इट इज इक्वल टू 22/7। r मीन्स रेडियस, वो रेडियस है 7/2। इट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? हाइट इज 40। तो 7 और 7 कैंसिल कर देंगे। 2 1 are 2, 2 11 are 22, 2 1 are 2, 2 7 are 40। तो इसका वॉल्यूम बनेगा 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 are हो गए 49। दैट इज इक्वल टू 11 9 are 99, कैरी आ गए 9, 11 4 are 44, 44 और 9 हो गए, 9 + 4 is 13, 4 + 1 is 5। So it is 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पहला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम बनेगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका देखेंगे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑल्सो CSA is equal for this cylinder. What is curved surface area? Curved surface area हम निकालते हैं 2 pi RH। It is 2 into pi is 22/7 into radius, अभी हमने देखा radius is 7/2 into height, height is 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 7 और 7 कैंसिल होगा, वहां क्या रहेगा? 22 इंटू 14, 14 2s are 28, कैरी आ गए 2, 14 2s are 28 और 2 हो गए 30। तो इसका एरिया बनेगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर विल बी 539 और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज 308। ये हम नोट करके रखेंगे। इसके बाद उठाएंगे सिलेंडर सेकंड। देखिए बेटा, जो दूसरा सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो लिहाजा रेडियस कितना आएगा? रेडियस आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस बनेगा 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, हाइट भी है 7 सेंटीमीटर। So therefore वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, जो दूसरा सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगी, पाई r स्क्वायर h। इट इज इक्वल टू पाई, पाई के बदले लिखेंगे 22/7। अब रेडियस कितना बन गया? रेडियस बन गया 7। सो इट इज 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट इज ऑल्सो 7। 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहेगा? 22 इंटू 7 7 are 49। तो 22 और 49 को मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 9 2s are 18, कैरी आ गए 1, 9 2s are 18 + 1 is 19, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 9 + 8 is 17, कैरी आ गए 1, 8 + 1 is 9, कैरी 1 हो गई 10। तो इसका वॉल्यूम बनेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जो पहला सिलेंडर है
उसका वैल्यू, इसका वॉल्यूम कितना बन गया, यहां हम फिर से देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 7, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू एच, एच इज 7 दूसरे सिलेंडर के लिए। ठीक है, हाँ, तो दूसरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच बनेगा 22/7, और हो गया रेडियस दैट इज 7 इंटू 7 इंटू एच, एच इज 7, 7 और 7 कैंसिल, दैट इज 22 इंटू 49, दैट इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा देखेंगे दूसरे सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दूसरा जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वही रहेगा, फार्मूला 2 पाई आर एच, इट इज 2 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज 7, और इसकी जो हाइट है वो भी 7, सो दैट 7 और 7 कैंसिल होगा। इट इज इक्वल 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 7, 7 4s are 28, कैरी आ गई 2, 7 4s are 28 और 2 हो गई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया दोनों सिलेंडर का जो सरफेस एरिया वो सेम है। पहला सिलेंडर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी 308 आ गया, दूसरे सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया 308 आ गया, लेकिन वॉल्यूम उनका डिफरेंट है। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम है 539 और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिहाजा दोनों सिलेंडर्स का जो सरफेस एरिया वो सेम है, लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है। वॉल्यूम किसका ज्यादा है, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है पहले सिलेंडर से, लेकिन दोनों सिलेंडर्स का जो सरफेस एरिया वो सेम है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड इज ग्रेटर, however the surface area of both is same। वॉल्यूम इनका डिफर हो रहा है लेकिन सरफेस एरिया दोनों का सेम है। देन इज आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड। देखिए बेटा क्यूबाइड है, आपको इसकी हाइट निकालनी, या क्यूबाइड है इस तरह, इसकी हाइट निकालनी है। हाइट कितनी होगी इसकी, अगर इसका एरिया है हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका बेस एरिया दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, हमें निकालनी इसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वी ऑफ अंदर से छोटा सा क्यूबाइड बनाइए, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। कैसे निकालते हम क्यूबाइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, देखिए बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसकी जो बेस है ना, जो रेक्टेंगुलर बेस है इसकी, उसका एरिया हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है। सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम इज गिवन टू बी 900। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बदले में क्या लिखूंगा, 900 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, दैट एरिया ऑफ द बेस इज गिवन टू बी 180। हाँ, सो 900 इज इक्वल टू 180 इंटू हाइट, ये हाइट हमें निकालनी है। सो वी गेट 900 इज इक्वल टू 180 इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम दिया है 900 और लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एरिया ऑफ द बेस दैट इज गिवन टू बी 180। सो दिस इंप्लाइज हाइट इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 180। तो यहां से 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 1 जार 18, 18 5 जार हो गए 90। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड विल बी 5 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस कल करेंगे। वस्सलाम।